नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। लेकिन इस वक्त देश की एक बड़ी खबर, देश के उन तमाम हालातों को लेकर केंद्र सरकार ने एक सख्त फैसला लिया है, सख्त कदम उठाया है। तबलीगी जमात से जुड़े 2550 विदेशियों के 10 साल तक भारत आने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली हिंसा से भी जुड़े निजामुद्दीन मरकज के तार, ये एक बड़ी खबर है। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, 1 से 15 मार्च तक निजामुद्दीन स्थित मरकज में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 5000 से ज़्यादा देश विदेश के जमाती जमा हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इन्हें जबरन निकाला था और क्वारंटाइन किया था। एक बड़ा नेटवर्क देखने को मिला था उस समय कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैला था, तमाम चीज़ें दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने नई चार्जशीट पेश की थी। इसमें हिंसा के तार तबलीगी जमात और देवबंद से जुड़े बताए गए। इस चार्जशीट में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दंगा भड़काने का मास्टरमाइंड बताया गया। उनके भाई समेत 15 आरोपी बनाए गए हैं। तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल 2550 विदेशियों के भारत आने पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने रोक लगा दी है। ये विदेशी किन किन देशों से हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। नागरिक माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल से हैं। तो ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में निसर्ग का असर, कल मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में भारी बारिश हुई, भारी तबाही हुई। उसके बाद निसर्ग मध्य प्रदेश की ओर रुख करने लगा और देर शाम होते होते तमाम मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बरसात शुरू हो गई। तेज बारिश हुई। लगभग 27 जिलों में अलर्ट, 18 जिलों में येलो अलर्ट की, ऑरेंज अलर्ट की बात हुई। खरगोन में पहली बारिश में कुंदा नदी उफान पर आ गई। खंडवा में 132 और बड़वानी में 97 मिलीमीटर बारिश हुई। कल से तेवर नरम होने की संभावना है। आज मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। विंध्य में भी बारिश हो रही है। रीवा, सतना, सीधी तमाम जिलों में बारिश शुरू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये तूफान महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित कर रहा था, उससे कम असर मध्य प्रदेश में देखा गया, लेकिन बारिश बहुत हुई। अब आप सोचिए कि खरगोन में पहली बारिश में ही नदी उफान पर आ गई, मतलब आगे आने वाले समय में क्या हालात होंगे, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय के लिए चिंता की बात होगी। तीसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में खरीदी केंद्रों में रखा लाखों क्विंटल अनाज बर्बाद हो गया है। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। दरअसल गेहूं की खरीदी चल रही थी, सरकार ने पूरी कवायद की थी, लेकिन बारिश से बचाने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई थी। दरअसल ये मौसम पूरी तरह से गर्मी का है। नौतपा में जिस तरह से लगातार बारिश हुई है, उससे आगे आने वाले समय में क्या अच्छी बारिश हो पाएगी, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तूफान निसर्ग के प्रभाव से प्रदेश में जिस तरह से बारिश आज हुई और कल हुई, उसके कारण लाखों क्विंटल अनाज भीग गया। अनाज के भीगने से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। नुकसान की आशंका है। भोपाल सहित जहां भी बारिश हो रही, वहां खरीदी केंद्रों पर अनाज के भीगने की सूचना है। स्टॉक के लिए जितनी चीजें वेयरहाउस में भेजी गई, उसके बाद भी बहुत सारा अनाज बाहर खुले में रखा रहता है। अलग अलग हिस्सों की बात करें, अगर सागर की बात करें, भोपाल की बात करें, विंध्य की बात करें, जबलपुर की बात करें, सीहोर, विदिशा, सावेर, हर जगह ये लगभग स्थितियां रहीं। जैसे विदिशा में लगभग 70% तक अनाज भीग गया। सावेर अनाज मंडी में लगभग 30,000 क्विंटल गेहूं रखा हुआ था, वो भीग गया। तो ये एक बड़ा नुकसान है मध्य प्रदेश सरकार का। वो इंतजामात उस स्तर पर नहीं हो पाए। रिकॉर्ड खरीदी हुई, सरकार का दावा है कि बड़े व्यापक स्तर पर खरीदी की गई, और जिसके कारण बहुत सारा अनाज बाहर खुले में रखा हुआ था, जिसे प्रशासन नहीं बचा पाया। और हालात ये हुए कि वो पूरा का पूरा अनाज भीग गया। मध्य प्रदेश का एक मसला पिछले लॉकडाउन के बाद से, लॉकडाउन जब से फेज शुरू हुआ, जब से शराब दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई, उसके बाद से एक मसला गरमाया हुआ था। हाईकोर्ट में शराब ठेकेदार पहुंच गए थे और अब हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है, और इस फैसले पर अब कहीं ना कहीं सरकार और ठेकेदारों को अमल करना होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक जिन ठेकेदारों को संशोधित शराब नीति मंजूर है, वो 3 दिन के अंदर, मतलब ये डेट भी दे दी है हाईकोर्ट ने, 3 दिन के अंदर शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल करें। जिन शराब ठेकेदारों को शराब सरकार की नई नीति पर ऐतराज है, उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने साफ किया है
कि ठेकेदारों को कोई एक विकल्प चुनना होगा। हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जिन ठेकेदारों को नई शर्त मंजूर नहीं, उनके लिए सरकार का नया टेंडर जारी कर सकेगी। जिन्हें सरकार की शर्तें मंजूर नहीं, ऐसे दुकानदारों को अपनी दुकानों को सरेंडर करना होगा। ये एक बड़ा फैसला है। मामले में 17 जून को अगली सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान नई नीति के तहत शराब दुकानें खोलने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद कुछ शराब ठेकेदारों ने दुकान न खोलते हुए इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। अब देखना होगा कि शराब ठेकेदार इसमें किस दिशा में जाते हैं। सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर क्या कोई फैसला होगा, या फिर वो अब उनके लाइसेंस जो भी हैं, जो दुकानों को सरेंडर करना होगा। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।